तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक, जो बहुत सारे स्कूलों में अभी तक पहले वाली बुक फॉलो की जा रही है। वही बुक की एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर 10 बच्चों के डिमांड पे है कि अभी तक बहुत सारे वो जो गणित प्रकाश बुक नई वाली आई है वो सिर्फ शायद मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल में चल रही है। बाकी जितने भी स्कूलों में मतलब बीच में आया था तो ये पहले वाली बुक एनसीईआरटी बुक चल रही है। तो वो पहले वाली बुक जो एनसीईआरटी बुक की है वही चैप्टर 10 दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आज हम करने जा रहे हैं। वन शॉट में करेंगे। वीडियो के एंड तक बने पड़े रहें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए ये चैप्टर का। लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस सी, पहला जो हम क्या क्या करने वाले हैं वो सब देख लेते हैं। सो इसमें कुछ देखो, मैं अगर लिखूं कि दिस इज 2 raised to 4, what it means? It means that 2 into 2 into 2 into 2, this is 2 raised to 4. अगर मैं लिख दूं 2 raised to 5, so 2 raised to 5 is it means what? या फिर कुछ भी ऐसे लिख दो a raised to 6, so a into a into a into a into a into a 6 times multiplied by a is a raised to 6. सो अब इसमें क्या हो गया, अगर मैं a raised to 6 लिखता हूं तो ये क्या है? दिस इज बेस एंड दिस इज इंडेक्स। दिस इज व्हाट बेस। अब क्या बोलोगे इसको? ये बेस है एंड दिस इज इंडेक्स बोलो, पावर बोलो, वन एंड द सेम। सो यही पढ़ने वाले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है। सो बेस और इंडेक्स का ही हम लोग पूरा इसमें पढ़ रहे होंगे, समझे क्या? तो लेट अस सी, फॉर्मूला भी देख लेते हैं। कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट आर द फॉर्मूलाज। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या क्या है जो अपने दिमाग में रखनी है अपने को। सो फर्स्ट वन मैं बोलूं, सो ए रेस टू एनीथिंग, ए रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। पहला जो फॉर्मूलाज है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स या लॉज ऑफ इंडाइसेस बोल सकते हो। सो second one is a raised to m into a raised to n will be equal to, जब भी बेस सेम होगा तो इंडेक्स क्या होगा? ऐड होगा। सो m plus n हो जाता है। Then we have another formula that is a raised to m divide by a raised to n. So we will write down, जब भी डिवीजन आएगा बेस सेम है तो पावर क्या होता है? माइनस होता है, m माइनस n। आगे अगर हम देखें कि a इंटू बी द होल रेस टू m है तो इसको लिखते हैं a रेस टू m, ये पावर दोनों में चला जाएगा, इंटू b रेस टू m। सिंपल सा है। तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में देखा वैसे डिवीजन में भी होगा। सो मैं अगर लिखूं कि a बाई बी द होल रेस टू m, इट मीन्स a रेस टू m डिवाइड बाई, दोनों को पावर जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। सो a रेस टू m डिवाइड बाई a रेस टू n। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि a रेस टू m द होल रेस टू n, सो इट विल बिकम a रेस टू m इंटू n। ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट वन इज anything raised to minus m, so this is a raised to minus m is 1 upon a raised to m. Then we have a raised to a by b the whole raised to minus m, so it will be, इसका उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल अंदर, तो क्या हो जाएगा? b by a the whole raised to m.
So these are the simple laws of indices which we have to remember. कम से कम इतना भी ध्यान में रखोगे तो काम बन जाता है. ये सारे laws of exponents and powers अगर हम ध्यान में इसको रखते हैं तो काम बन जाता है. So these are laws of exponent or laws of indices. Laws of, आप indices बोलो या laws of exponents and powers बोलो, that is one and the same. ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे. बहुत इजी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, होप कर रहे हैं. अब कुछ बोला है इससे रिलेटेड, इवैल्यूएट. सो लेट अस इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन, दैट इज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. बोला है इवैल्यूएट करो. So this is 3 raised to minus 2, 3 raised to minus 2, यानी कि क्या होगा? So this is equals to 1 upon, जैसे कि हमने देखा a raised to minus m है. अगर a raised to minus m है तो आप क्या लिखते हो? 1 upon a raised to m is the formula, है ना? So ये हो जाएगा 3 raised to 2, 1 upon 3 raised to 2 by using formula, by laws of indices. So this is 1 upon 3 raised to 2 means what? 3 into 3. So this is 1 upon 3 3s are 9. So काम हो गया ना पहला वाला. कितना इजी तरीके से आप लोगों ने निकाल लिया. अगर आपको बेसिक आता है, फॉर्मूलाज आता है, सॉल्व करने आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होने वाली. ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज सेकेंड वन. -4 raised to -2. अगर मैं बोलू -4 raised to -2, वापस वैसे नहीं दिख रहा है. a raised to -m. सो पहले क्या लिखेंगे? 1 upon -4 raised to 2 हो जाएगा. a raised to minus m, this is a raised to -2, 1 upon a raised to 2. फॉर्मूला एकदम बजाबते यूज कर लो, आपको वो आना ही चाहिए. अब इसका मतलब क्या है? पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई, सो -4 इंटू -4. अब सिंपल सा देखो, माइनस 2 बार आया तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस इज 1 अपॉन 4 4 16. सो दिस इज 1 by 16 इज द वैल्यू. सिंपल कर दिया क्या नहीं कर दिया आप लोगों ने? अब वैसे ही अगर थर्ड क्वेश्चन में करने बैठू, दैट इज 1 अपॉन 2 raised to -5. थर्ड क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन 2 raised to -5 कितना आएगा? 1 अपॉन 2 raised to -5 है ना. सो ये कितना? इवैल्यूएट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. सिंपल सिंपल रखो दिमाग में. इवैल्यूएट का मतलब क्या है? वैल्यू निकालो इसका. सो 1 अपॉन 2 raised to -5 कैसे निकालेंगे इसको? अब हमारे पास एक फॉर्मूला था a by b the whole raised to -m. क्या लिखा था? b by a the whole raised to m. अंदर रेसिप्रोकेट कर दिया था, तो इसका भी रेसिप्रोकेट कर देते हैं. तो 2 by 1 the whole raised to, by using this, ये अगर फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकेट 2 by 1 the whole raised to क्या होगा? नेगेटिव का पॉजिटिव 5 हो जाएगा. So this will be equal to 2 by 1 means 2. 2 raised to 5 means what? This is 2 raised to 5. इसका मतलब 2 raised to 5 means 2 into 2 into 2 into 2 into 2. दो 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करो. Now 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So total will be 32 is the value. आपने इवैल्यूएट कर लिया, सारे क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर लिया, सारे क्वेश्चन के आंसर निकाले आप लोगों ने. कितने इजी तरीके से. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर्स, रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. तो पावर नोटेशन में और वो भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखने से. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, -4 raised to 5 डिवाइड बाय -4 raised to 8. अब बोला क्या देखो,
सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव, तो पावर जो रहना चाहिए वो पॉजिटिव नोटेशन में रहना चाहिए, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब इसके लिए जितने भी हमने फॉर्मूला लर्न किए वो सारे आपको याद रहने चाहिए। अब देखो ये जो है किसके फॉर्म में दिख रहा है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो a raised to m, a raised to m divide by again this is same, so a raised to n, a raised to n, so a raised to m into a raised divide by a raised to n, क्या फॉर्मूला है हमारे पास? so it is equal to a raised to m minus n was the formula, यही फॉर्मूला था ना हमारे पास ये। हाँ सर, सो बस ये यूटिलाइज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इसको यूज करके। सो कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल टू a is what -4 the whole raised to m minus n means 5 minus 8. So this will be equals to -4 raised to, ये 5 minus 8 is what, अलग अलग साइन है, प्लस 5 minus 8, so अलग अलग साइन तो माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया तो 3 and the sign of the bigger number is negative -3। अब देखिएगा जरा ये क्या हुआ, ये हुआ a raised to minus n। सो अगर हमारे पास a raised to minus m ऐसा है, हमको पॉजिटिव पावर में लिखना है, तो क्या करते हैं, 1 अपॉन a raised to m हो जाता है। सो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -4 raised to, ये -3 था, क्या हो जाएगा, +3 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला यूज कर लिया आपने। a raised to minus m is what, 1 upon a raised to m, a raised to minus m is 1 upon a raised to m। अब पावर क्या हो गया, पावर नोटेशन में लिखा और पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पावर पॉजिटिव हो गया, काम खत्म, काम खलास। अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी करते हैं, चलिए। दिस इज 1 अपॉन 2 raised to 3 the whole raised to 2, 1 अपॉन, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, तो ये अलग पेज पे, अगला पेज पे, 1 अपॉन 2 raised to 3, 1 अपॉन 2 raised to 3 the whole raised to, सेकेंड वाला the whole raised to, देखिए जरा, the whole raised to 2, 2 raised to 3 the whole raised to 2। तो ये क्या होगा? तो जब भी ऐसा होता है तो हमने क्या बताया आपको कि ऐसा होगा a by b the whole raised to m, it means that it is equals to a raised to m divided by b raised to m, ऐसा हमने पढ़ा है ना? बस ये यूटिलाइज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये पावर 2 जो है न्यूमरेटर में भी जाएगा, डिनोमिनेटर में भी जाएगा। सो 2 raised to, दिस इज 1 raised to 2 the whole upon 2 raised to 3 the whole raised to 2। so this is 1 raised to 2, 1 raised to anything is 1 upon 2 raised to 3 into 2, है ना? ये पावर देखो, जब ऐसा होगा a raised to m the whole raised to n, so it is written as a raised to m into n, सही है? so 2 raised to 3 into 2, so this will be equals to, इसका मतलब क्या हो गया, this is equals to, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट सॉल्व करें, so 1 upon 2 raised to 3 2s are 6, तो आप लिख दोगे 6। अब देखो पावर्स पॉजिटिव फॉर्म में है, आंसर हो गया, ठीक है? तो आप बहुत सारे वेज हैं सॉल्व करने के, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा हूं ऐसा ही सही है, आप और भी मेथड यूज कर सकते हो। कैसे? सो मेथड नंबर 2 में हम क्या कर सकते थे, देखो ये तो खेल है ना, जितना आप सोचोगे मथोगे उतना ज्यादा आएगा आप लोगों को। सो दिस इज 1 अपॉन 2 raised to 3 द होल रेज टू क्या है, 2 है। अगर मैं ऐसा देखता तो मैं इसको क्या लिख देता, 1 अपॉन a raised to n है, m है, सो क्या लिखता, अगर ऐसा होता है 1 अपॉन a raised to m, so this a raised to minus m होता है क्या नहीं होता है? हमने पढ़ा ना कि भैया जब भी ऐसा होगा
तो हम इसको ऐसे लिख पाते हैं 1 अपॉन ए रेस टू एम कैन बी रिटर्न एज ए रेस टू माइनस एम। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। सो अंदर का देखो 1 अपॉन ए रेस टू एम, तो मैं क्या लिख सकता था? 2 रेस टू माइनस 3 लिख सकता था। 2 रेस टू माइनस 3 इज 1 अपॉन 2 रेस टू 3। हाँ सर। द होल का पावर कितना है? 2 द होल रेस टू 2। सो इट इज 2 रेस टू minus 3 into 2 a raised to m the whole raised to n. So a raised to m raised to n is what? A raised to m into n. So this is equal to 2 raised to 3 2s are 6 minus 6. अब ऐसा आया तो वापस ये रिवर्स में जाएगा क्योंकि पावर हमको पॉजिटिव में चाहिए। So 1 upon 2 raised to 6 आएगा आपको वही, कोई प्रॉब्लम कोई त्रुटि नहीं होगी। ठीक है, अगर हम सही यूटिलाइज करते हैं तो कोई भी वे में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पूछा है वो लाना है। पावर शुड बी सिंप्लीफाई करो और पावर शुड बी इन द पॉजिटिव नोड। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, उसमें सेकेंड क्वेश्चन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन इज माइनस 3 रेस टू 4 इंटू 5/3 द होल रेस टू 4। माइनस 3 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4 इंटू माइनस 3 रेस टू 4 इंटू 5/3 the whole raised to 4. 5/3 the whole raised to 4. 5/3 the whole raised to 4. यही है। अब देखो जरा, दिस इज व्हाट? दिस इज माइनस 3 द होल रेस टू 4। अगर ऐसा होगा कि हम ऐसे लिख पाए a रेस टू m इंटू a दिस b रेस टू m, तो आप क्या लिख पाओगे? a इंटू बी द होल रेस टू m। इसका मतलब तो यही है। सो आप लिख सकते हो दिस इज माइनस 3 इंटू 5/3 द होल रेस टू 4। हाँ सर लिख सकते हैं a रेस टू m इंटू बी रेस टू m। सो दिस इज a इंटू बी द होल रेस टू m। वही फॉर्मूला हमने यूज कर ली। ठीक है, तो वही है फॉर्मूला को आगे पीछे उल्टा पुल्टा कैसे यूज करते हो, सारे हमको हथखंडे अपनाने हैं इसमें। नाउ दिस इज 3 1 3 1। सो माइनस 1 इंटू 5 इज माइनस 5 द होल रेस टू 4। पावर इज पॉजिटिव, यस पावर इज व्हाट? 4, दैट इज पॉजिटिव। तो हमको बेस से मतलब नहीं है, पावर से मतलब है। पावर पॉजिटिव हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। 3 रेस टू माइनस 7 डिवाइड बाय 3 रेस टू माइनस 10। 3 रेस टू माइनस 7, फोर्थ वन। 3 रेस टू माइनस 7 डिवाइड बाय 3 रेस टू माइनस 10 बराबर है 3 रेस टू माइनस 7 डिवाइड बाय 3 रेस टू माइनस 7 डिवाइड बाय 3 रेस टू माइनस 10 into the whole raised to minus 3 raised to minus 5 into 3 raised to minus 5। चलो इसको भी सॉल्व करके देखें। अब ये कितना होगा? देखो डिवीजन में आया, हमारे पास क्या फॉर्मूला है डिवीजन में? a raised to m डिवाइड बाई a raised to n, so it will be equal to a raised to m minus n। ऐसा पढ़ा हमने, तो वो तो हम पक्का है यूटिलाइज, जहां पे जो दिखा वहां यूज करो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। सो 3 रेस टू माइनस 7 डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पावर n, सो मतलब माइनस 10 द होल इनटू 3 रेस टू माइनस 5। लेट इट बी। अब ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 3 रेस टू माइनस 7 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 10 into 3 raised to minus 5। So ये कितना हो गया? This is 3 raised to 10 minus 7 is what? This is minus 7 plus 10 is 10 raised to 3. Sorry, 10 minus 7 is what? 3. So power will be 3 raised to 3 into 3 raised to minus 5। अब ये किसके फॉर्म में आया? ये फॉर्म में आया a raised to m into a raised to n, so it will be equal to a raised to m plus n। ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
Now this is 3 raised to 3 plus minus 5. So it will be equal to 3 raised to 3 plus minus 5 मतलब 3 minus 5. अब ये 3 minus 5 कितना हो जाएगा? 3 raised to, अलग अलग साइन, तो -5 में से 3 गया तो 2, बट द साइन ऑफ द बिगर नंबर इज नेगेटिव, सो -2. तो 3 minus 5 इज -2. So 3 raised to -2 is a power, but it is negative. हमको क्या करना है? पॉजिटिव करना है. So we have the formula. This is 3 raised to -2. एक फॉर्मूला ध्यान में रखो. जब भी ऐसा होगा कि a raised to -m, so it is 1 upon a raised to m. बराबर है? हाँ सर. तो ये फॉर्मूला इधर यूज करो. a raised to -m is 1 upon 3 raised to 2. सो फॉर्मूलाज दिमाग में चलेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसका सेकेंड. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पॉजिटिव नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सो वही है अब फिफ्थ क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, लास्ट सब क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन 2. तो क्वेश्चन 2 is what? Question 5 is what? 2 raised to -3 into -7 raised to -3. 2 raised to -3 into -7 raised to -3. This is fifth one. बराबर है? 2 raised to -3 into -7 raised to -3. ठीक है, चलो. दिस इज अगेन, आप देखो तो किसके फॉर्म में है? दिस इज a raised to m into b raised to m. तो जब भी ऐसा होगा a raised to m into b raised to m, तो आप क्या लिखोगे? a into b the whole raised to m. ठीक है, सो ये हो जाएगा a into b means 2 into -7 the whole raised to -3. So this is equal to 7 2s are 14. So it is -14 plus minus minus the whole raised to -3. अब ये हमने तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया. That is a raised to m into b raised to m. A raised to m into b raised to m. So that is a into b the whole raised to m. So this is 2 into 7 is 14 plus minus 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 14 the whole raised to -3. तो जब आप ऐसा करते हो तो क्या होगा? This is a raised to -m का फॉर्मूला दिख रहा है, पॉजिटिव पावर में लिखना है मुझे. सो a raised to -m is 1 upon a raised to m. So we will write down this 1 upon a is what? -14. The whole raised to -3 का क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा. एकदम सिंपल करो, पॉजिटिव कर दिया आपने. मतलब सेकेंड क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन हमने ये मेथड से लिख लिया है ना. बहुत इजी था और बहुत मजेदार भी था. आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, बड़े बड़े मजेदार क्वेश्चन है. दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 raised to 0 plus 4 raised to -1. फर्स्ट वन देखो, 3 raised to 0 प्लस 4 raised to -1. फाइंड द वैल्यू बोला है, मतलब सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है इसकी. इनटू 2 raised to 2. अब ये हमने बेसिक किया तो ये सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वैल्यू निकालनी है इसकी, फाइंड आउट द वैल्यू बोला है. सो कैसे करेंगे? दिस इज 3 raised to 0. एनीथिंग raised to 0 is ऑलवेज 1. फॉर्मूला यहां पे लिखते जाऊंगा मैं. So this is 1 plus 4 raised to -1. A raised to -m is 1 upon a raised to m. ये फॉर्मूला यहां पे लिखूंगा. So 1 upon 4 raised to 1. बराबर है? हाँ सर. A raised to -m, a raised to -m is 1 upon a raised to m. अब into 2 raised to 2. क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस इज 2 raised to 2. क्या होता पहले वो बताओ. 2 raised to 2 is 2 into 2, that is 2 into 2 is 2 raised to 2. Now this 4 cross multiply, 4 ones are
4 प्लस 1 द होल अपॉन 4 इंटू कितना है, 2 2 जा 4। बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं अब इसको, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं। 4 4 गेट कैंसल्ड ऑफ। अब क्या बचा तुम्हारा, सो दिस इज इक्वल टू 4 plus 1, that is equal to what, 5. So value of the first one is what, 5। सिंपल सा कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये वही बता रहा हूं बार बार आपको, अगर फॉर्मूला दिमाग में चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ये चैप्टर में नहीं होगी। फॉर्मूला दिमाग में नहीं चल रहा है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो फॉर्मूला दिमाग में चलने चाहिए, 2-3 बार 4 बार जरूर उसको फॉर्मूलास को लिखना। तो जब उसका एप्लीकेशन आएगा तो आपके दिमाग में क्या करना है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 2 raised to minus 1 into 4 raised to minus 1 divided by 2 raised to minus 2. 2 raised to minus 1 into 4 raised to minus 1. So 2 raised to minus 1 into 4 raised to minus 1 divide by 2 raised to minus 2. चलो लिख तो लिया हमने सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए 2 raised to minus 1 is what, 1 upon 2 raised to 1। फॉर्मूला वापस से मैं बगल बगल में सारे फॉर्मूलास लिख देता हूं, जहां जहां पे भी यूज हो रहा है ना वहां लिखते जाओ ताकि तुमको समझे। a raised to minus m equal to 1 upon a raised to m। so a raised to minus m, 2 raised to minus 1 is 1 upon 2 raised to 1 into 4 raised to minus 1, again a raised to minus m is 1 upon a raised to m। तो आप ये कर सकते हो। और कुछ दिख रहा है क्या? सर दिख तो जरूर रहा है, लेकिन ठीक है पहले सॉल्व करते हैं। So 4 raised to minus 1 is 1 upon 4 raised to m 1 divide by 2 raised to minus 2, so it is 2 raised to minus 2 is 1 upon 2 raised to 2। so this is equals to cross multiply क्या, 1 into 1 is 1, 2 4s are 8 डिवाइड है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है ना। सो ये कितना हो जाएगा, 2 raised to 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाता है। जब डिवीजन में, डिवीजन का जब आप मल्टीप्लिकेशन में लिखते हो ऐसा है a into b by c, so this is equal to a divided by a by b। ठीक है, इसका रेसिप्रोकेट में लिखते तो वैसे ही डिवीजन का जब मल्टीप्लाई में लिखते हो आप तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 raised to 2 upon 1। so 1 by 8 into 2 raised to 2 is what, 2 into 2 upon 1। so 2 1s are 2 4s are 2 1s are 2 4s are 2 2s are, so it means what, 1 upon 2 1s are 2। so this is 1 by 2। आपने एक मेथड देखा, इसका अनदर मेथड से करके देखते हैं क्या सेम आता है क्या। मेथड नंबर 2, अब मैं इससे करूंगा तो मेथड नंबर 2, ठीक है। 2 raised to minus 1 into 2 raised to 4 raised to minus 1, the whole divide by 2 raised to minus 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है a raised to m into b raised to m, so it will be equal to a raised to m a into b the whole raised to m, a into b the whole raised to m, ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास, बस वही यूज करते हैं मित्रों। so ये हो जाएगा a raised to m into a raised to n, so this is a into b the whole raised to m divide by 2 raised to minus 2। now 4 2s are 8, 8 raised to minus 1 divide by 2 raised to minus 2। ठीक है, तो अब देखो मैं 8 को 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं। 8 is what, 8 is 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 raised to 3 is 4, 2 raised to 3 the whole raised to minus 1। इसका मतलब ऐसा है divide by 2 raised to minus 2। so this is equal to 2 raised to m the whole raised to n। जब भी ऐसा होगा a raised to m the whole raised to n, so it will be a raised to m into n, बराबर है। so ये कितना हो जाएगा, 2 raised to 3 into minus 1 is minus 3 divide by 2 raised to minus 2। अब देखो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a raised to m divided by a raised to n। so अगर ऐसा होता है कि a raised to m divided by a raised to n, so this is equal to a raised to m minus n is the formula। so ये भी वैसे ही हो जाएगा।
अब ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू -3 minus of -2. So this is 2 raised to -3 and minus minus plus 2. So this will be 2 raised to -3 plus 2 is -1. 2 raised to -1 is again a raised to minus m is 1 upon a raised to m. So this is 1 upon 2 raised to 1. It means 1 by 2. सेम आया? आप कोई भी मेथड से करो, कैसे भी करो, अगर आपको बेसिक क्लियर है, कोई भी मेथड कर सकते हो, आंसर सेम आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। 1 by 2 the whole raised to -2, 1 by 2, 1 by 2 the whole raised to -2, and then plus 1 by 3 the whole raised to -2, plus 1 by 4 the whole raised to -2। ठीक है, plus 1 by 3 the whole raised to -2, -2 plus 1 by 4 the whole raised to -2। ठीक है, आपने ये थर्ड क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिएगा जरा कैसे इसको करते हैं, कैसे क्या करते हैं इसको। अब दिस इज 1 by a the whole raised to -m। तो जब भी ऐसा होता है 1 by a by b, a by b the whole raised to -m, तो आप क्या लिखते हो? b by a the whole raised to m। इसका रेसिप्रोकेट कर देते हो। तो जब इसका रेसिप्रोकेट होगा तो 2 by 1 is 2, the whole raised to 2, है ना, the whole raised to 2, सिंपल। वैसे ही इधर भी 1 by 3 the whole raised to -2, it means 3 by 1 the whole raised to 2, 3 by 1 is 3, the whole raised to 2 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गया। इसका भी रेसिप्रोकेट कर दो तो दिस इज 4 by 1 is 4, the whole raised to power positive 2, 2 raised to 2 is 2 into 2, plus 3 raised to 2 is 3 into 3, 4 raised to 2 is 4 into 4. Now this is 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16. So 16 plus 4 is 20, 20 plus 9 is 29 is the value, है ना। कितना सिंपल हो गया सर, एकदम चुटकी में आंसर मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन, 3 raised to -1, 4 raised to -1 plus 5 raised to -1 raised to 0, 3 raised to -1 plus 4 raised to -1 plus 5 raised to -1 the whole raised to 0। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, सब कुछ ये जितना भी है पावर 0, एनीथिंग raised to 0 is always 1, so this raised to 0 is 1। सिंपल। क्या करना है, क्यों सॉल्व करना है? the whole का पावर 0, the whole का पावर 0, it means what? It is always 1। फॉर्मूला एकदम दिमाग में रहना चाहिए। तो the whole raised, anything raised to 0 is 1, so this whole raised to 0 is what? 1। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अपने लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आखिरी सब क्वेश्चन है। So -2 by 3 the whole raised to -2, -2 by 3, -2 by 3 the whole raised to -3, and the whole raised to 2, -2 the whole raised to 2, this is -2 and the whole raised to 2। this is fifth question, fifth sub question। so this is, अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा? दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव करना है मुझे। मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकेट कर दूंगा। इसका रेसिप्रोकेट कैसे होगा? 3 by 2, 3 by माइनस तो रहने दो, -3 by 2 the whole raised to 2, the whole raised to 2, पॉजिटिव हो गया पावर। अब दिस इज व्हाट? दिस इज -3 by 2। जब भी ऐसा होता है तो हमने कौन सा फॉर्मूला पहले यूज किया? a by b the whole raised to -m, so it is b by a the whole raised to m। यही फॉर्मूला यूज किया। a by b the whole raised to -m is b by a the whole raised to m, बराबर है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे फॉर्मूला a raised to m the whole raised to n, so it will be equal to a raised to m into n।
simple formula. So this is minus 3 by 2 the whole raised to 2 into 2, ये formula use किया. So this will be minus 3 by 2 raised to 2 2s are 4, पावर 4 हो गया. अब पावर 4 हो गया, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है. सो माइनस 3 बाई 2 4 टाइम्स पावर कितना है 4 है. सो 4 बार मल्टीप्लाई माइनस 3 बाई 2. तो जब भी माइनस का पावर इवन होगा, माइनस ए रेस टू माइनस रेस टू इवन पावर, माइनस रेस टू इवन पावर, तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है. ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड माइनस रेस टू ऑड पावर रहेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, ऑड पावर रहेगा तो माइनस का माइनस कंटिन्यू होगा. माइनस रेस टू क्या है इवन पावर है, 4 इज व्हाट इवन. सो माइनस का क्या हो गया प्लस हो जाएगा ये. ठीक है, चलो तो ये प्लस कर देते हैं, माइनस हट गया. 3 by 2 the whole raised to 4, it means 3 by 2 into 3 by 2 into 3 by 2 into 3 by 2. ऐसे हो गया. या फिर आप क्या करोगे 4 3 को भी, मतलब ऐसा हो जाएगा a raised to m डिवाइड बाई a raised to n, है ना. सो b raised to m, सॉरी लिख देते हैं. फॉर्मूला इज व्हाट a बाई b द होल रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m अपॉन b रेज टू m. So this is 3 raised to 4 upon 2 raised to 4. It means what? 3 into 3 into 3 into 3 upon 2 into 2 into 2 into 2. Now 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो नीचे 16 आया. 3 9, 9 3s are 27, 27 2s are 81. So 81 by 16 is the value. बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको भी कर लिया. तो जितना ज्यादा आप सॉल्व करते जाओगे उतना ज्यादा इजी हो जाएगा. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसका. ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 4. सो इवैल्यूएट फर्स्ट वन. दिस इज -8. इवैल्यूएट मींस सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई करके पावर वार में लिख देना है, बस यही बात है इसकी. सो इवैल्यूएट इज 8 raised to -1 into 5 raised to 3 the whole upon 2 raised to -1. दिस इज फर्स्ट वन, फोर्थ का फर्स्ट. अब क्या करें, इसको इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू निकालना है मुझे. सो दिस इज 8 raised to -1. इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 raised to -1 मतलब 8 नीचे डाल दो तो 8 raised to क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. इनटू ऊपर क्या है 5 raised to 3. सो देखो वापस से 8 raised to -1, सो इट इज 1 अपॉन 8 raised to 1, बराबर है. इनटू 5 raised to 3 इनटू, अब देखो ये 2 raised to -4 है. 2 raised to क्या है 2 raised to -4 है. सो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 raised to into 2 raised to 4, है ना. जो भी नेगेटिव है ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव का पावर नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाता है. बस इतना ही करना. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज 5 raised to 3 मतलब 5 into 5 into 5, 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही रहने वाला. 2 raised to 4 into is 2 into 2 into 2 into 2 upon 8. Now this is 2 1s are 2, simplify करो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2. अब बचा कितना, ये 2 और ये 3 5. So 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 into 2 is 250, तो आंसर will be 250 is the value. कैसा सिंप्लीफाई कर दिया आप लोग को दिख गया, एकदम इजी वे. अब और एक क्वेश्चन है फोर्थ का ही, तो और एक क्वेश्चन कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाट 5 raised to -1 into 2 raised to -1 the whole into 6 raised to -1. सो ये क्या हो जाएगा, देखो वापस से वही फॉर्मूला, a raised to m into b raised to m will be a into b the whole raised to m. सही है. सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5 into 2 a raised to m into a raised to
b raised to m. So 5 into 2 the whole raised to minus 1. पहला वाला हो गया into 6 raised to minus 1. So this is 5 2s are 10. 10 raised to minus 1 into 6 raised to minus 1. Again the same formula, a raised to m into b raised to m. So 10 into 6 the whole raised to minus 1. So 10 6 are 60, 60 raised to minus 1. अब देखो ऐसा है a raised to minus m, so this is 1 upon a raised to m. So a raised to minus m is 1 upon 60 the whole raised to 1. So this is 1 raised to 60 the whole raised to 1. It means what? 1 by 60 is the value. ठीक है, सिंपल कर दिया तुम लोग ने, सिंप्लीफाई भी हो गया. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. Find the value of m for which 5 raised to m divided by 5 raised to minus 3 is equal to 5 raised to 5. 5 raised to m divided by 5 raised to 3 is equal to 5 raised to 5. यही है, और m की वैल्यू हमको निकालने हैं फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, यही बोला है ना, 5 raised to m into 5 raised to minus 3 is equals to 5 raised to minus 3. So this is what? Minus 3. 5 raised to minus 3 is equal to 5 raised to 5. Okay, so बराबर क्वेश्चन लिखना. Then what is the value of m? Let us see कैसे सॉल्व किया जाए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को. बहुत सिंपल होता है. वापस से वही देखो, a raised to m divided by a raised to n. So क्या हो गया? a raised to m divided by a raised to n will be, क्या होता है? a raised to m minus n. So ये हो जाएगा m minus of minus 3 is equals to 5 raised to 5. अब ये 5 raised to m minus minus plus 3 is equal to 5 raised to 5. अब पावर सेम हो गया, बेस सेम है, तो पावर क्या होना चाहिए? अगर इक्वल है टोटल वैल्यू तो पावर इक्वल होने चाहिए. मतलब ये m plus 3 will be equals to 5. So m plus 3 will be equals to 5. अब ये m will be equal to 5 plus 3 उधर गया तो minus 3. And therefore m will be equal to 5 minus 3 is what? 2. काम खत्म. हाँ सर, काम खत्म. इसलिए बोल रहे हैं कि बेसिक स्ट्रांग रहेगा, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा, तो आप समझ पाओगे कि कर क्या रहे हो. तो पहले फॉर्मूला यूज करने के बाद में जैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जैसे वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, जहां पे वाप ऑन में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एडिशन एडिशन है तो एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई कर दो. वही सब कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा. तो जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा ही आने वाला है. अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इवैल्यूएट. क्वेश्चन बहुत भारी भारी रहने वाला है, थोड़ा सा हवा खोल दे. बाप रे, अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको. क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट मतलब वही सॉल्व करके वैल्यू निकालो. This is 1 upon 3 raised to minus 1. 1 by 3, sixth question. 1 by 3 raised to minus 1, minus of 1 by 4 raised to minus 1, the whole raised to minus 1. अब इसको 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 का 1. अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आप लिखते हो तो लिखते लिखते एनालाइज करने आना चाहिए आपकी क्या करने वाले हो. अब क्या करने वाले भाई, इसमें 1 अपॉन a raised to minus m, व्हाट इज द फॉर्मूला? जब भी ऐसा आया कि a by b the whole raised to minus m, so it will be equal to b by a the whole raised to m. b by a the whole raised to m मतलब इसका रेसिप्रोकेट 3 by 1 मतलब 3. So this will be 3 raised to 1. और ये उसका रेसिप्रोकेट minus 4 by 1 by 4 is what? 4. 4 raised to 1. उसके बाद में the whole raised to minus 1. बराबर है. अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3 minus 4 is what? Total is what? minus 1 the whole raised to minus 1. है ना? 3 minus 4 is what? 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 3 minus 4 is
तो जब भी ऐसा आया तो क्या करते हैं, a raised to 1, a raised to minus m is equal to 1 by a raised to m. So a raised to minus m is 1 upon a raised to, the मतलब minus 1 raised to a is what, minus 1 raised to 1, power positive हो गया. Now this 1 upon minus 1 raised to 1 is minus 1, है ना. So minus of 1 by 1, that is minus 1 is the value. इसका इवैल्यूएट कर दिया बहुत सिंपल तरीके से. वैसे ही हम आते हैं इसको इवैल्यूएट करते हैं. कैसे? लेट अस सी. This is 5 by 8 the whole raised to 7. 5 by 8 the whole raised to, I think so, minus 7. And into 8 by 5 the whole raised to minus 4. Into 8 by 5 the whole raised to minus 4. ठीक है, चलो. This is question number 6 का second one. अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो देख के भी एनालाइज होना चाहिए क्या हो रहा है इसका रेसिप्रोकल इधर. तो आप किसी एक को उल्टा लिखो, देखो, है ना, वही है. तो रेसिप्रोकल है इसका. तो मैं जब भी ऐसा लिखता हूं a by b the whole raised to minus m, so this is b by a the whole raised to m. अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं. इसको उल्टा करूंगा तो 8 by 5 the whole raised to 7 हो जाएगा. इनटू, अब इसको उल्टा मत करना क्योंकि ये 8 by 5 के फॉर्म में है, तो ये भी 8 by 5 के ही फॉर्म में है. दोनों को चेंज कर दो वापस उल्टा हो जाएगा. इस -4, तो इसको पावर सेम रखा है, इसका ये भी सेम रखा है. कोई प्रॉब्लम, कोई चेंजेस नहीं की मैंने. क्यों? ताकि बेस सेम हो जाए. तो जब बेस सेम हो गया ना तो ये किसके फॉर्म में आ गया, a raised to m into a raised to n, so that is a raised to m plus n, है ना. So बस वही फॉर्मूला यूज कर देते हैं. So 8 by 5 is a the whole raised to 7 plus minus 4 m plus n. So this is 8 by 5 the whole raised to 7 plus minus minus 4. तो 7 minus 4 is 3. So 3 बार 8 by 5 into 8 by 5 इवैल्यूएट करना है. ये क्या करना है, तो इवैल्यूएट सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है. 8 by 5 into 8 by 5. Now this 5 5s are 25, 25 5s are 125, तो नीचे आ गया 125. This 8 into 8 into 8, it means what, 8 8s are 64, 64 into 8, 8 4s are 32, 8 6 are 48, 48 plus 3 is 51, 512. So this is 512. So this is the value. सिंपल तरीका है. जितना ज्यादा लिखते जाओगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा. जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना ही की है. की टू सक्सेस इज सॉल्व करना. तो हमने इस पहले वाले का 2 किया, अब सिंप्लीफाई 2, सिंप्लीफाई करना है इसको ब्रदर. ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा. बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है. सो लेट अस सी. So this is 25 into t raised to minus 4. 25 into t raised to minus 4. 25 into t raised to minus 4 upon 5 raised to 3 into 10 upon 5 raised to 3 into 10 into t raised to minus 8 into t raised to minus 8. So this is first question of this. तो इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालनी है नहीं, पावर के फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है. सो दिस इज 25 मींस 5 raised to 2. 25 को देखूं तो 5 5s are 25, 5 1s are 5, इट मींस 5 raised to 2. सो ये हो जाएगा 5 raised to 2 into t raised to minus 4 upon 5 raised to 3 into, this is 5 2s are 10 into t raised to minus 8. So this is 5 raised to, अब देखो जब भी ऊपर पावर लिखते हो अब सिंपल सा ध्यान में रखना, न्यूमरेटर का पावर ऊपर जाएगा तो जो साइन चेंज कर देना. ये 3 था,
ऊपर गया तो -3 पावर में, ये इधर 1 है, ऊपर गया तो -1 पावर में। दिस इज t रेज टू -4, मतलब ये दोनों चला गया ऊपर। अब ये t रेज टू -8 उधर गया ऊपर, सो -4, ये -8 है, ऊपर गया तो +8 पावर में। द होल अपॉन दिस इज 2 रेज टू 1, सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 रेज टू 5 रेज टू, दिस इज -2 एंड दिस इज +2 -4 इज 5 रेज टू -2, बराबर है। 2 -3 is -1, -1 -1 is -2 into t raised to, this is 8 -4 is 4, the whole upon 2। so देखो जो पावर नेगेटिव में नीचे डाल दो उसको, so this is 1 upon 5 raised to 2 into t raised to 4 into 2। आप इतना कर सकते हो t raised to 4, या this is 5 raised to 2 into 2 raised to 1, या फिर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। दिस इज इक्वल टू t रेज टू 4 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 रेज टू 1 इज 2, सो 25 2 इज व्हाट 50 और ऊपर t रेज टू 4। सो दिस कैन बी वैल्यू और दिस कैन बी वैल्यू, ठीक है। आप कोई भी लिखो, आंसर आपको मार्क्स मिल जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। देखो सिंपल सा है, वही बोला आपको कि आपको अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बेसिक स्ट्रांग नहीं होता तो ही प्रॉब्लम होता है। द नेक्स्ट वन इज 3 raised to 5 into 10 raised to -5, 3 raised to -5 into 10 raised to -5, then we have into 125 into 125 upon 5 raised to -3, 5 raised to -7 into 6 raised to -5, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड वन। अब देखिएगा जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आ गया तो काम फिनिश हो जाएगा आप लोगों का। दिस इज 3 रेज टू -5, जो भी रहेगा पहले वो नीचे डालो तो 3 रेज टू 5 हो जाएगा, 10 रेज टू -5 नीचे आएगा तो 10 रेज टू 5 हो गया, ओके। उसके बाद में इंटू 125 इंटू दिस इज ऊपर क्या बचा 125, ये ऊपर गया तो -5 रेज टू 7 इंटू 5 रेज टू 7 इंटू 5 रेज टू 7, और ये ऊपर गया तो इंटू 6 रेज टू 5, ओके। बात समझ में आ गई। अब ये 125 मीन्स 5 रेज टू 3 है, कितना ये 5 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू 7 इंटू 6, मतलब 2 इंटू 3 द होल रेज टू 5, 2 3 जा 6, सो 6 को एक्सपांड कर दिया, 3 रेज टू 5 इंटू 10 का फैक्टर इज 2 इंटू 5 द होल रेज टू 5। ये जितना ज्यादा आप लोग करते जाओगे उतना ज्यादा ही आपको मजा आते जाएगा और सॉल्व करने का आइडिया मिलते जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो 5 रेज टू 3 है इंटू 5 रेज टू 7 है इंटू ये पावर दोनों को जाता है ऐसे ही, a इंटू बी द होल रेज टू m इज a रेज टू m इंटू b रेज टू m, सो 2 रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू इंटू 3 रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू 5 द होल अपॉन 3 रेज टू 5 इंटू दिस इज 2 रेज टू 5, वापस पावर दोनों में 2 रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू 5। अब देखो क्या होता है, द होल अपॉन ऊपर 5 है, अब सबका पावर एक साथ एकत्रित करूंगा तो जो भी न्यूमरेटर में पावर ऐड हो जाएगा 3 प्लस 7, 5 का पावर इधर 3 इधर 7 है तो 3 प्लस 7, और इधर 5 का पावर 5 है नीचे है वो ऊपर जाएगा तो -5। अब देखो 2 का पावर 2 रेज टू इधर 5 है तो ये पूरा कैंसिल कर दो, क्या है इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो दिख रहा है ना सेम सेम है, तो ये और ये चला गया है ना, ये और ये चला गया, चलो ये गया 2 रेज टू 5 चला गया। अब 3 का पावर बचा, सो दिस इज 3 रेज टू 5, ये भी चला जा रहा है देखो 3 रेज टू 5 3 रेज टू 5, वेरी गुड, सब कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 का पावर ही बचा है खाली, सो 5 रेज टू क्या बचा है 5 रेज टू 3 प्लस 7, ऊपर न्यूमरेटर का पावर ऐड डिनोमिनेटर का पावर माइनस, so 5 raised to 3 plus 7 is 10, 10 minus 5 is what 10 raised to 2 raised to 5, 2 raised to, sorry 5 raised to 5 raised to 5 is the value, evaluate कर दिया, simplify कर दिया rather,
ठीक है, तो हमने ये भी सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10.2 क्वेश्चन में। अब इसमें क्या है, जब ऐसे सब क्वेश्चन आता है ना तो एकदम भयंकर सा आग लग जाता है दिमाग में कि ये क्या दे दिया सर ने, है ना। सर ने कुछ नहीं दिया, बहुत सिंपल सा है दोस्तों, बहुत सिंपल सा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखिएगा जरा। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बाकी नहीं है अभी, इसको खत्म करते हैं। जब भी क्वेश्चन मैं लिखता हूं, दिस इज फर्स्ट वन, 0.01234567 0.123, ओहो कलर ले लो भाई, 1 2 3 3 6 9 10 11, so 0.012345 ठीक है, ऐसा नंबर है तुम्हारे पास। अब इसको सॉल्व कैसे करें, बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। क्या बोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। सो पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद कितना जीरोस आ रहे हैं, पॉइंट देखो, पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। सो इसके और एक डिजिट के बाद यहाँ पे, एक डिजिट के बाद इधर, इनके बीच में कितनी वैल्यूज आती है, जीरो, कितने डिजिट्स हैं। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो एक डिजिट के बाद, मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद में एक डिजिट के बाद, मतलब नंबर के बाद, जीरो को छोड़ के एक नंबर की तरह 8 आया, तो 8 के बाद में 8 तक कितना जीरो, कितना वैल्यूज है, कितने डिजिट्स है, तो 12 डिजिट्स आर देयर। मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट मुझे अगर इधर डालना है तो 8 लिखूंगा इनटू 8 पॉइंट कितना हो गया आगे 5, तो 8.5 मुझे एक डिजिट के बाद में पॉइंट डालना है, तो 8.5 इनटू 10 का पावर 12 है। जब भी पॉइंट आगे शिफ्ट होता है तो इट इज -12, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो इट इज माइनस पावर। ठीक है, ये देख लिया, सेकंड देख लेते हैं, कोई बात नहीं। दिस इज 1 2 3, फिर 1 2 3, देन 1 2 3, देन 1 2, वापस से वही है, 9 10 11, 0.000000, 3, वापस से 3, वापस से 2, फिर 9 4 2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं वापस से देख रहा हूं, तो पॉइंट इधर है, बराबर है, इसको शिफ्ट करके इधर लाना है एक डिजिट के बाद में। सो इसके और 9 तक कितने वैल्यूज, कितने डिजिट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12, तो मैं क्या लिखूंगा, 9.42, पॉइंट इधर लाना है एक डिजिट के बाद में पॉइंट, इनटू 10 रेज टू कितना डिजिट्स था 12, आगे शिफ्ट हुआ है तो -12। काम खत्म, काम खत्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे देखिएगा, इसमें इसमें पॉइंट नहीं है, लेकिन हमको क्या लिखना है, पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। थर्ड, दिस इज 6 0 2 0 2 3 4 3 3 6 3 9 3 12 13, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, बराबर है। सो 3 6 9 10 11 12 13, ठीक है। सो पॉइंट इधर है ही नहीं, तो हमको क्या करना है, पॉइंट एक डिजिट के बाद में डालना है इसमें। सो इधर 6 के इधर डालना है ना, 6 के इधर डालना है, 6 के बाद में तो 6.02, आगे सब 0 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में, इनटू 10 रेज टू। अब पॉइंट है ना, कुछ नहीं था तो लास्ट में था पॉइंट, हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो जब भी हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो पावर शुड बी पॉजिटिव। पावर क्या होता है, पॉजिटिव। अब कहां पे आए, इधर आए, तो इसके बाद में, इसके और इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, देखो जरा, हमने पॉइंट तो इधर शिफ्ट की, तो कितने डिजिट्स हैं, पहला 6 के बाद में कितने नंबर्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, so it's 10 raised to +15। सिंपल सा बात, आगे देखते हैं। दिस इज फोर्थ वन इज 0.336 1 2 3 1 2 3 1 2 8
837। अब पॉइंट कहां पे शिफ्ट करना है मुझे? इधर है पॉइंट, आगे शिफ्ट करना है, राइट साइड में जाएगा। तो जब राइट साइड में जाएगा तो एक डिजिट के बाद में इधर आएगा 8 के बाद में। सो दिस इज 8.37 इंटू 10⁻²। पावर क्या लेंगे इधर से और इसके बीच में कितना नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 10⁻⁻৯। मैं चाहूंगा कि आप ये वाला होमवर्क करोगे। दिस विल डू, यू विल डू एज अ होमवर्क, और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दोगे आप। ठीक है, होप कर रहा हूं, इतना होप कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। सो दिस इज यूजुअल फॉर्म में कैसा लिखेंगे?